धूप शुरू क्या हुई, मेरी पूरी जिंदगी पिघलने लगती है। सबको ठंडक देता हूँ लेकिन खुद 2 मिनट भी गर्मी नहीं झेल पाता। मीठा दिखना आसान है, टिके रहना मुश्किल। फ्रीजर से बाहर आते ही असली संघर्ष शुरू होता है। रंग जितने चमकीले हैं उतनी जल्दी लोग भूल भी जाते हैं। ठंडा रहना ही मेरी पहचान है। ऊपर चेरी रख देने से जिंदगी परफेक्ट नहीं बनती। अंदर हर लेयर अलग स्वाद छुपाती है। मीठापन भी कभी कभी बहुत भारी लगता है। मेरे जीवन के बारे में और अधिक जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। हेलो क्लास, आज के इस एक्सप्लेनर सेशन में हम एक ऐसी चीज की बात करने वाले हैं जो शायद ही किसी को पसंद ना हो, आइसक्रीम। लेकिन क्या आपको पता है इसका इतिहास किसी बड़ी एक्शन एडवेंचर मूवी से कम नहीं है। पहाड़ों की बर्फ से लेकर आज के मॉडर्न फ्रीजर्स तक का ये सफर बिल्कुल माइंड ब्लोइंग है। तो चलिए इस सफर पर चलते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले जरा एक बात सोचिए। रेफ्रिजरेटर यानी फ्रीज के आविष्कार से हजारों साल पहले प्राचीन काल के राजा महाराजा ठंडे डेजर्ट्स कैसे खाते थे। आज तो हमें ठंडक चाहिए तो बस फ्रीजर का दरवाजा खोला और काम हो गया। पर जब बिजली और मॉडर्न टेक्नोलॉजी थी ही नहीं, तब ये सब कैसे होता था? ये सच में थोड़ा हैरान करने वाला सवाल है ना? एक तरफ आज की लाइफ है जहां फैक्ट्रीज में बड़ी बड़ी मशीन्स और हमारे घरों के आम फ्रीजर्स ने सब कितना आसान बना दिया है, और दूसरी तरफ प्राचीन काल की वो बेपनाह मेहनत। जरा तसव्वुर कीजिए, उस जमाने में बर्फ को बचाकर रखने के लिए लोग जमीन के अंदर बड़े बड़े गड्ढे खोदते थे और पहाड़ों पर दौड़ने वाले फास्ट रनर्स का इस्तेमाल करते थे। लिटरली एक ठंडी चीज खाने के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ती थी। तो आखिर ये एपिक स्टोरी शुरू कहाँ से हुई? बात है करीब 2000 BCE की प्राचीन चीन में। वहां लोगों ने असली बर्फ यानी पहाड़ों की स्नो को चावल और दूध के साथ मिलाकर दुनिया के सबसे पहले फ्रोजन डेजर्ट्स में से एक तैयार किया। अब गर्मियों में इस ठंडी ट्रीट का मजा लेने के लिए अमीर लोग सर्दियों में जमा की हुई बर्फ को अंडरग्राउंड दबाकर रखते थे ताकि वो पिघल ना जाए। काफी स्मार्ट आइडिया था, राइट? और एक बेहद दिलचस्प बात बताऊं, लगभग उसी दौरान प्राचीन फारस, जिसे आज हम ईरान कहते हैं, वहां फालूदे नाम का एक डिजर्ट इन्वेंट हुआ। ये थोड़ा अलग था। इसमें पतले पतले नूडल्स होते थे जिसमें मीठा गुलाब जल, खट्टा नींबू का रस और ढेर सारी बर्फ मिलाई जाती थी। खट्टे मीठे टेक्सचर का ये कॉम्बिनेशन सोचते ही मुंह में पानी आ जाता है। और सबसे बढ़िया बात, ये आज भी खाया जाता है और इसे मॉडर्न आइसक्रीम का एक बहुत ही अर्ली वर्जन माना जाता है। अब जरा प्राचीन रोम की तरफ चलते हैं। कहा जाता है कि सम्राट नीरो अपने खास रनर्स को सीधा पहाड़ों पर भेजते थे ताकि वो वहां से बिल्कुल ताज़ी बर्फ ला सके। फिर उस बर्फ में शहद, फल और तरह तरह के फ्रूट जूसेस मिलाए जाते थे। ये एक ऐसी लग्जरी थी, एक ऐसा शौक था जो आम लोगों की पहुंच से बिल्कुल बाहर था। बस राजे महाराजे ही इसका मजा ले सकते थे। अब आते हैं कहानी के सबसे मजेदार हिस्से पर, साइंस। आखिर इस ठंडक को लाने के पीछे का लॉजिक क्या था? इस्लामिक गोल्डन एज के दौरान अरब साइंटिस्ट्स और बावर्चियों ने एक कमाल की चमत्कारी खोज की। उन्होंने दूध को जमाने के लिए नमक और बर्फ के मिश्रण का इस्तेमाल किया। ध्यान से सुनिए। स्टेप 1, बर्फ और नमक को एक साथ मिलाना। स्टेप 2, दूध के मिक्सचर को इसके बीच में रखना। और स्टेप 3, नमक एक्चुअली बर्फ के फ्रीजिंग पॉइंट को तेजी से गिरा देता है, जिससे अंदर रखा दूध जमने लगता है। ये आपकी साइंस क्लास का एक बेहतरीन रियल लाइफ एग्जाम्पल है। इस नई साइंस के साथ साथ फ्लेवर्स की दुनिया में भी एक बहुत बड़ी क्रांति आई। इस्लामिक गोल्डन एज के टाइम पर एक से बढ़कर एक शाही इंग्रेडिएंट्स इन डिजर्ट्स में शामिल होने लगे। गुलाब जल की महक, पिस्ते का क्रंच, केसर का सुंदर रंग और ढेर सारे ताजे फल। इन नए और अनोखे फ्लेवर्स ने पूरी दुनिया का टेस्ट हमेशा के लिए बदल दिया और उन पुराने आइसी ट्रीट्स को आज की क्रीमी आइसक्रीम के और भी ज्यादा करीब ला दिया। तो चलिए टाइम में थोड़ा और आगे चलते हैं। 13th सेंचुरी में मशहूर यात्री मार्को पोलो एशिया के सफर पर आए। ऐसा माना जाता है कि उन्होंने ही सिल्क रोड के जरिए इन ठंडे डेजर्ट्स के इन ऑसम आइडियाज को यूरोप और इटली तक पहुंचाया। जब इटालियन शेफ्स ने इन रेसिपीज को बनाना शुरू किया तो ये धीरे धीरे फ्रेंच रॉयल्टी तक भी फैल गया, स्पेशली जब कैथरीन दे मेडिची की शादी फ्रेंच शाही परिवार में हुई। ये अलग अलग कल्चर्स का एक बहुत ही शानदार क्रॉसओवर था और देखते ही देखते यूरोप के अमीर और शाही लोगों के बीच ये ट्रीट बेहद पॉपुलर हो गई। फिर आया साल 1686, जब पेरिस में दुनिया का सबसे पहला जाना माना आइसक्रीम कैफे खुला। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी। पहली बार पब्लिक में, यानी उन लोगों के लिए जो इसे अफोर्ड कर सकते थे, वनीला, चॉकलेट और कॉफी जैसे शानदार फ्लेवर्स परोसे जा रहे थे। इस दौरान लगभग हर अमीर इंसान इस डिजर्ट का कंप्लीटली दीवाना हो चुका था। पर अब सवाल ये है कि आम लोगों तक ये कैसे पहुंची? 1840s के आसपास हाथ से घुमाने वाली यानी हैंड क्रैंक आइसक्रीम मशीन्स का आविष्कार हुआ, जिससे इसे बनाना आसान और सस्ता हो गया। फिर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन और मॉडर्न रेफ्रिजरेटर्स ने तो पूरी तस्वीर ही बदल दी। और सबसे मजेदार किस्सा तो 1904 के सेंट लुइस वर्ल्ड फेयर का है। वहां एक आइसक्रीम सेलर के पास अचानक सर्व करने वाले बोल्स खत्म हो गए। तो उसने क्या किया? पास ही एक वॉफल बेचने वाले से वॉफल लिया, उसे गोल घुमाकर कोन बनाया और उसमें आइसक्रीम डाल दी। और दोस्तों, वहीं से चमत्कारिक रूप से दुनिया के पहले आइसक्रीम कोन का जन्म हुआ। प्योर एक्सीडेंट। अब एक नजर हमारे अपने देश भारत की परंपरा पर डालते हैं। यहाँ एक बेहद खास और रिच डेजर्ट बनता है जिसे हम सब जानते हैं, कुल्फी। कुल्फी किसी भी रेगुलर वेस्टर्न आइसक्रीम से बिल्कुल अलग होती है।
क्यों? क्योंकि इसमें दूध को जमाने से पहले धीमी आंच पर बहुत देर तक उबाला और गाढ़ा किया जाता है। इस स्लो रिडक्शन प्रोसेस की वजह से कुल्फी में एक बेहद रिच, डेंस और कैरेमल जैसी मिठास आती है जो इसको पूरी दुनिया में एक अलग ही पहचान दिलाती है। आज इसी ग्लोबल रेवोल्यूशन का नतीजा है कि हमें दुनिया भर में इसके अलग अलग रूप देखने को मिलते हैं। जैसे इटली चले जाएं तो वहाँ का जेलाटो बेहद मशहूर है। जापान में सॉफ्ट चूई मोची आइसक्रीम का अलग ही क्रेज है और तुर्की में मिलती है दोंदुरमा, जो इतनी इलास्टिक होती है कि आप उसे थोड़ा खींच भी सकते हैं। हर देश ने इस ग्लोबल डेजर्ट को लिया और उसमें अपने कल्चर का एक अनोखा रंग घोल दिया। ओके क्लास, अब टाइम है कुछ रैपिड फायर फन फैक्ट्स का जो सच में हैरान कर देंगे। क्या पता है कि पूरी दुनिया में वनीला आज भी नंबर 1 सबसे ज्यादा खाया जाने वाला फ्लेवर है? या फिर ये कि चॉकलेट सिरप शुरू में कोई डेजर्ट टॉपिंग नहीं बल्कि एक दवाई के रूप में बनाया गया था। और सुनिए, अब तक का सबसे बड़ा संडे 24 टन से भी ज्यादा भारी था। यहाँ तक कि हमारे अंतरिक्ष यात्रियों ने स्पेस मिशंस में भी फ्रीज ड्राइड आइसक्रीम एंजॉय की है ना? बिल्कुल आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। तो आज के इस एक्सप्लेनर सेशन को खत्म करते हुए क्लास, इस एक छोटी सी बात पर जरूर विचार कीजिए। आज जब आप आइसक्रीम का एक स्कूप खाते हैं तो उस एक बाइट में हजारों साल का ह्यूमन हिस्ट्री, जबरदस्त साइंस और पूरी दुनिया का ग्लोबल ट्रेड छुपा होता है। पहाड़ों पर दौड़ने वाले रनर से लेकर नमक और बर्फ वाली साइंस और सिल्क रोड की यात्रा तक, ये सिर्फ एक ट्रीट नहीं बल्कि मानवता के विकास की एक सच में बेहद मीठी कहानी है। उम्मीद है कि सबको ये सेशन बहुत पसंद आया होगा। ऐसे ही क्यूरियोसिटी बनाए रखिए और नई चीजें सीखते रहिए।